मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। स्थानीय प्रभारी बीके हेमलता ने अतिथियों को किया सम्मानित। निःशुल्क राजयोग कोर्स करने का दिया निमंत्रण। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आलोक सिंगल, मुरलीपुरा थाना के एसएचओ वीरेंद्र कुरील, महिला थाना के एसएचओ राजकिरण रहे मौजूद। मुख्यालय माउंट आबू से आईटी विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत, बीके रमेश भी शामिल। बीके कविता ने बताया झांकी का आध्यात्मिक रहस्य। उत्तर प्रदेश के टुंडला स्थित आवासीय वृद्धाश्रम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं वरिष्ठ नागरिक दिवस। बीके विजय, बीके खुशी, बीके धीरज ने कहा कि वृद्धजन समाज के अनुभव और संस्कारों के खजाने हैं। हमें उनका सम्मान और देखभाल करना चाहिए। प्रसिद्ध हास्य कवि लुटरी लट, डॉक्टर चेतन बिहारी, कवि जितेंद्र उपाध्याय समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। दिल्ली की लोधी रोड स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डिजिटल वेलनेस विषय पर संगोष्ठी। स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा और बीके पीयूष ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग मालिक बनकर करें। यदि हम मोबाइल फोन के गुलाम बन जाते हैं तो हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। कुछ समय एकांत में बिताने की भी दी सलाह। 15 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए एक्सपेरिमेंट करिए। हम रात को जल्दी सोएंगे और सोने से आधा घंटे पहले सारे गैजेट्स को बंद कर देंगे। उस आधा घंटे में क्या करेंगे? हम भगवान से बात करेंगे, हम भगवान का थैंक्स करेंगे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो अगर हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं और हम सब के अंदर हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, गुण भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, वो सब बाहर आते हैं। हरियाणा के जिंद स्थित विवेकानंद नगर में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी पर्व। स्थानीय प्रभारी बीके विजय ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि माया रूपी दुर्गुण और विकार ही रावण है, जिनका दहन कर ही हम सच्चा दशहरा मना सकते हैं। बीके आरती और बीके शिल्पा ने हरियाणवी नाटक किए प्रस्तुत। वहीं जिंद के विवेकानंद नगर स्थित गुलकनी गांव में बीके मीना, बीके कविता ने लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। सरपंच कृष्ण ने गांव में नियमित सत्संग व ईश्वरीय ज्ञान सुनने की व्यवस्था करने का किया आग्रह। बीके बहनों ने सरपंच को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ओम निवास जटवारा जदीदी अंगूरी बाग में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी, सभी ने देवियों की आरती की। बीके शोभा ने पर्व का रहस्य बताया। संजय गर्ग और चित्रा अग्निहोत्री ने भी रखे विचार। वहीं फर्रुखाबाद सेवा केंद्र पर मनाई गई गांधी जयंती। बीके सदस्यों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का लिया संकल्प। बीके शोभा ने गांधी जयंती पर डाला प्रकाश। बीके ज्योति, बीके सुधा, बीके मिथिलेश, बीके मंजू समेत अन्य बीके सदस्यों ने भी रखे विचार। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित तमलुक सेवा केंद्र पर मनाया गया विजयदशमी उत्सव। बीके बहनों ने कहा, जिस प्रकार मां दुर्गा ने सभी देवताओं से शक्ति लेकर राक्षसों का वध किया, उसी प्रकार हमें भी परमात्मा से शक्ति लेकर अपनी आंतरिक बुराइयों को खत्म करना होगा। तमलुक उप क्षेत्र की निदेशिका बीके अल्पना, तमलुक के प्रभारी बीके गौरी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके धनंजय रहे मौजूद। दिल्ली के राजयोग भवन में नवरात्रि के अवसर पर राजौरी गार्डन के प्रभारी बीके शक्ति समेत कई बीके बहनों को चुनरी, माला व मुकुट पहनाकर किया गया सम्मानित। अशोकनगर के रामलीला कमेटी द्वारा शोभा यात्रा निकालकर हजारों लोगों को दिया परमात्मा का संदेश। बिहार के पटना स्थित आदर्श नगर सेवा केंद्र के द्वारा रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने किया रक्तदान। बीके उमर ने बताया रक्तदान का महत्व। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर सुनील यादव, जोनल रेलवे एकेडमी के सीनियर प्रिंसिपल राजू कुमार रहे मौजूद। वहीं आदर्श नगर सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। विधायक संजय चौरसिया ने किया उद्घाटन। बीके उमा ने भारत पेट्रोलियम के निदेशक सुनील यादव, जोनल रेलवे अकादमी के वरिष्ठ प्राचार्य राजू कुमार समेत कई अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। झारखंड के देवघर में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। महिला थाना प्रभारी वंदना हाजदा,
झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन, इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष ज्ञानी मिश्रा, ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल के प्रिंसिपल शोभा बतवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने किया शुभारंभ। बीके बहनों ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। वहीं देवघर स्थित दीनबंधु विद्यालय में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा चैतन्य देवियों के सजाई गई झांकी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणेता कुमार, सेवानिवृत्त डीएसपी अशोक कुमार, संस्थान परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजला ने दर्शन कर संस्था के द्वारा की जा रही सेवाओं को सराहा। इंदौर के गंगोत्री विहार ज्ञानदीप भवन में मनाए गए नवरात्रि और विजयादशमी पर्व बीके सीमा और बीके प्रतिमा ने मातेश्वरी जगदम्बा के चित्र पर किया माल्यार्पण। इसके साथ ही बीके बहनों को माला, मुकुट व चुनरी ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। रावण दहन कर सभी ने अपनी आंतरिक बुराइयों को जलाने का लिया संकल्प। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रम। स्थानीय प्रभारी बीके शांता ने कहा, बुजुर्गों के पास अनुभवों की खान होती है। सीनियर सिटीजन की सुलह अधिकारी गीता शंकर मिश्र, पूर्व सहायक कोषाधिकारी दाऊद दयाल अग्रवाल, पीएनबी के पूर्व प्रबंधक राकेश अग्रवाल समेत कई बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। नवरात्रि के अंतिम दिन सभी ने किया दीप प्रज्वलन। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित ओपन थिएटर घंटाघर में चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। बीके बहनों ने पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को नारी शक्ति की जागृति की अत्यंत आवश्यकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित आत्मज्ञान भवन में छठे दिन चैतन्य देवियों की झांकी का रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, समाज सेवी राजेश सोनी, महिला थाना एसआई गीता गोस्वामी ने किए दर्शन। स्थानीय प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी और बीके सरिता के निर्देशन में आयोजन संपन्न। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शीतलबेन सोनी, पूर्व नगराध्यक्ष मिनल देसाई समेत अनेक गणमान्य लोगों ने देवियों की मंगल आरती की। बीके गीता ने पर्व का बताया आध्यात्मिक महत्व। हिमाचल प्रदेश के सुरेंद्रनगर में नवरात्रि पर बीके बहनों को चुनरी, मुकुट एवं माला पहनाकर किया गया सम्मानित। मंडी सब जोन प्रभारी बीके शीला ने आत्मचेतना पर दिया विशेष बल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिक्षा ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। बीके सदस्यों ने एक साथ मिलकर किया रावण दहन। मध्य प्रदेश के मंडला में स्थानीय सेवा केंद्र और सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा कलेक्ट्रेट में नशा मुक्ति हेतु मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन। सुभाष वार्ड के प्रभारी बीके ओमलता ने गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विकास खंड समन्वयक संतोष कुमार, अजीत मरावी, योगेंद्र मार्को रहे मौजूद। रैली निकालकर स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बीके बहनों ने वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने सदा स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुजुर्ग हमारे घर की रौनक हैं, हमारे घर परिवार का सुरक्षा कवच है। सूर्यभान सिंह परमार, बुद्धि सिंह, उमा खरे समेत कई लोग रहे मौजूद। गांधी जयंती पर अजमेर के गांधी भवन में ब्रह्म कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके सदस्य समेत विशिष्ट जनों ने गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उप महापौर नीरज जैन, प्रकाश जैन, बीके संचिता, डॉक्टर मोहन रायपुरिया समेत कई लोग शामिल। शास्त्री नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक। सूरत के कतारगाम सेवा केंद्र के द्वारा देवप्रयाग सोसाइटी में नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। बीके मीनाक्षी ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर स्थित कालियागंज सेवा केंद्र के द्वारा कालियागंज पार्वती सुंदरी स्कूल मैदान में चैतन्य देवियों की सजाई गई झांकी। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रामविलास शाह, कालियागंज बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुजीत सरकार, स्थानीय प्रभारी बीके रमा, बीके दीपाली ने किया शुभारंभ। सैकड़ों लोगों ने झांकी का किया दर्शन। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुकुट पहनाकर किया गया सम्मानित। स्थानीय प्रभारी भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज, देश और विश्व की धरोहर और सम्मान है, क्योंकि इनके अनुभव हमारी उन्नति के लिए सरल और सुगम पथ प्रदान करते हैं।
वरिष्ठ समाज सेवी मांगीलाल सोलंकी रहे मौजूद। वहीं नवरात्रि पर आगरा के सेक्टर 7 सेवा केंद्र के द्वारा बोदला में चैतन्य देवियों के सजाई गई झांकी पूर्व पार्षद निरंजन सिंह, डॉक्टर बसरती, डॉक्टर मंजू, LIC ऑफिसर धीरज सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके सरिता ने किया शुभारंभ। कई लोगों ने झांकी का किया दर्शन। बीके मधु ने कहा, झांकी अर्थात स्वयं के अंदर झांकना है। राजस्थान में पिलानी के जमुना मिश्रा स्कूल, आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत अन्य स्कूलों में बीके विजय और बीके स्वाति ने लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान, नशे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत, स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए किया प्रेरित। वहीं पिलानी के झेली गांव, राजकीय विद्यालय कुल्हाड़ी का बास गांव, तारीपल्ली गांव, चांदखोड़ी गांव समेत कई स्थानों पर बीके विजय और बीके स्वाति ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति किया प्रेरित। इसके साथ ही कहा कि जीवन में सफलता एवं खुशहाली तभी संभव है जब हम नशा मुक्त एवं अनुशासित जीवन जिए। मन ने खाके मौत ने गड़ा लगावी, मैं स्वर्ग ने नरक बना दियो। सगला अस्पतालों में मेरी वजह से मरीज भरा पड़ा ही। इसके साथ ही बाबा रामदेवरा नवलगढ़ उद्घाटन कार्यक्रम, चुना चौक, पाउडर म्यूजियम, नवलगढ़ बस स्टैंड समेत कई स्थानों पर बीके विजय और बीके स्वाति ने लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। बीके सदस्यों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से दिया नशा मुक्ति का संदेश। हरियाणा की यमुनानगर जगाधरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल कॉलोनी, मुकुंदलाल सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और जगाधरी बस स्टैंड में यात्रियों को बीके राजीव ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। कई प्रकार की कराई शारीरिक एवं मानसिक एक्सरसाइज। बीके अंजू, बीके सुनील और बीके नितिन का रहा विशेष योगदान। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।